welcome to my YouTube channel Blossom Sharma. So welcome to winters also. So आप देख रहे हो कि पूरी winters मैं ऐसी vlogging कर रही हूँ और मेरा I'm always unwell, I'm so sick. तो मैं आपको जो लास्ट टाइम बोल रही थी वो बिल्कुल प्रूव हो गया जब मैं गुड़गांव गई थी और मैंने आपको कहा था कि आई एम नॉट वेयरिंग माई कैप और देखते हैं कि मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए, पर मुझे ठंड लग गई. एंड उसके बाद आई हैव वेरी सोर थ्रोट, मुझे मेरा गला बहुत ख़राब था. ये तो आज आवाज़ निकल रही है, परसों तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी. बट एनी विच वेज आई एम प्रोन टू कोल्ड. तो आप लोगों में से कितने लोग कोल्ड से जिनको एलर्जी है, लाइक मेरे को तो है और मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है. नो मैटर वॉट मैं पूरी ढकी हुई हूँ. सो और दिल्ली का वेदर इस टाइम पे कुछ ऐसा ही है, मीन्स एकदम से बहुत गर्मी हो रही है, फिर शाम को बहुत ठंड हो जाती है. तो आई थिंक ये जो वेदर चेंज है और ड्रास्टिकली वेदर चेंज हो रहा है एंड इसी वजह से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर. एंड तो यू कैन सी आई एम ऑल ड्रेस अप और येस मैं विंटर फॉर्मल्स में हूँ और मैं जा रही हूँ आज उसी कंपनी के साथ फ्रीलांस फ्लाइट करने जिसके साथ मैं हमेशा जाती हूँ, बिकॉज इट्स माई वीकेंड ऑफ. और आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग 2 सेक्टर्स कवर करने वाले हैं. सो अगेन छोटे वाला एयरक्राफ्ट है, मैं उसी पे फ्लाई करूँगी जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है मेरे लिए, बट ठीक है, काम है. एंड अभी हम लोग जाएंगे जयपुर और फिर जयपुर से हम जाएंगे आगरा. और आज रात को है मेरा ताजमहल जो 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है, वहाँ आगरा में स्टे. और मैं पहले भी ताजमहल देख चुकी हूँ एंड होपफुली जब तक हम लैंड करेंगे जब तक तो लेट हो जाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे. कल हमारी फ़्लाइट दिन में है, तो अगर मेरी तबीयत ठीक रही सो मे बी मेरा प्लान है कि मैं कल सुबह जाकर ताजमहल देखने जाऊँ. एंड जो पक्का नहीं है, सो लेट्स सी, मतलब हाउस जैसे भी जाता है. आई टॉक टू कैप्टन्स ऑल्सो इफ दे आर इंटरेस्टेड. एंड हम लोग फिर जाएंगे ताजमहल देखने. और तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जर्नी आज की मेरा कैसा दिन जाने वाला है. सो स्टे ट्यून. एंड बेसिकली अभी जो मैं व्लॉग बना रही हूँ इससे मैं आपको यही दिखाऊंगी हाउ इज़ द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की लाइफ कैसी होती है. सो आई एम गोना शो यू दैट. सो गाइस वी हैव लैंडेड नाउ. वहाँ मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बता नहीं पाई. टेक ऑफ मैंने आपको बताया था, बट नाउ हम आ चुके हैं जयपुर से आगरा. दिस इज आगरा एयरपोर्ट. सो ये रहा, हम लोग आगरा लैंड कर चुके हैं और ये रहा नेशनल ज्योग्राफिक का एयरक्राफ्ट. और ये लोग निकले हैं वर्ल्ड टूर पे, तो ये लोग आज आगरा पे हैं और ये लोग पूरा वर्ल्ड कवर कर रहे हैं. तो ये रहा आगरा का एयरपोर्ट. वो रहे दोनों मेरे कैप्टन. ये सामान जा रहा है, जो इतना सारा खाना जो बच गया है वो मैंने इनको दे दिया था कि लोग खा लें. और लुक एट देयर जैकेट, क्योंकि इनमें ना ऐसा होता है कि किसी को भी ये दिखे तो नियॉन कलर मतलब किया होता है. एंड ये BWFS का ही स्टाफ है एंड आई एम फ्रॉम BWFS ओनली. देखिए कितना शांत. एंड वो रहा हमारा एयरक्राफ्ट छोटू सा. और ये रही मैं. तो हाँ, मैं आपको बोल रही थी रैम जैकेट हमेशा नियॉन लाइट के साथ होती हैं ताकि जो भी कोई दूर में हो, अगर ये लोग खड़े हैं काम कर रहे हैं तो ये दिखे. सो गाइस आई एम एट आगरा एयरपोर्ट एंड लेट मी शो यू ताजमहल. आप यहीं से ताजमहल देख सकते हो और अगर मैं गई प्रैक्टिकली तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ पर भी दिखाऊंगी. एंड दिस इज़ आगरा एयरपोर्ट. सो मैंने इसका व्लॉग तो नहीं बनाया था, बट फ्यू मंथ्स बैक आई वॉज हियर जब हम लोग यहाँ पे ग्राउंड हैंडलिंग सेटअप कर रहे थे फ्रॉम BWFS. सो दिस इज़ द एंटायर लुक. सो गाइस आई एम इन आगरा एंड ये कोई यहाँ का मॉल लग रहा है. गुड, दे आर हैविंग ऑल द ब्रांड्स. मैकडॉनल्ड्स है. सी सो माय कैप्टन. और हाँ, हम होटल पहुंच चुके हैं फेयरफील्ड बाय मैरिज. और मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी रूम टूर.
So stay tuned. And I'm wondering. I stopped talking. Who are you talking to? अच्छा, कल हम जाने वाले हैं आगरा के ताजमहल, जो मैं विश कर रही थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे लगा था, बट ऐसा कुछ प्लान बन रहा है। सो गाइस देखिए, जो हमारा मॉल है ना, ये रहा फेयरफील्ड, और ये जो है ये मॉल से कनेक्टेड है, तो हमको भी शॉपिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा एंटायर लुक, ये है हमारा होटल, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स भी है, मैकडॉनल्ड्स भी है, लाइफस्टाइल भी है, और यहाँ से एंट्रेंस है। और मैं लास्ट टाइम जब आई थी आगरा, तो मैं रुकी थी सम तो उदयपुर नहीं, सम पैलेस, याद नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू। एग्जैक्टली, यू गेस्ड इट राइट। सो ये तो किसी की बर्थडे पार्टी है। सो ये है यहाँ का ये, और यहाँ से एंट्रेंस है। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। भैया क्या है, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, मैं समझ नहीं पाई इस आर्ट को। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना रूम। सो बेसिकली आई एम एट फेयरफील्ड बाय मैरियट, आगरा में मैं हूँ। ये है क्लोजेट, यहाँ पे हम अपना बैग रख सकते हैं, एंड ये क्लोजेट है बेसिकली। तो यहाँ पे बैग वहाँ पे रखना है बेसिकली, और यहाँ पे अपनी जैकेट्स वगैरह हैंग कर सकते हो। ये रहा आयरन बोर्ड, और पहले मैं आपको लेके चलती हूँ, रूम टूर करवाती हूँ और अपने आप को दिखाती हूँ। सो दिस वाज माय लुक, एंड ये मैंने पहले भी पहना हुआ है, बट इट लुक गिव्स अ फील ऑफ फॉर्मल एंड वार्म, इसीलिए मैंने आज ये प्रेफर किया और मैंने ये पहना है। और ये रहा मेरा रूम। सो किंग साइज़ बेड नहीं था ना, ट्विन साइज़ बेड था, तो ये लाइक यू नो डबल बेड मिला है, और पर ठीक है, आई मैनेज, मेरे लिए इतनी स्पेस काफ़ी है। ये रहा थोड़ा सा स्टडी टेबल, जो मैं देख सकती हूँ वो दिख रहा है मुझे, और ये मेरा नॉर्मल कॉफ़ी पीनी है, बैठ के मैं इंजॉय कर सकती हूँ। हेयर इज़ माई टीवी, एंड मैं देखती हूँ कि आउटसाइड व्यू क्या है। मैं मोर ऑफ इंटरेस्टेड होती हूँ व्यू में। सो वाओ, इन्होंने ये प्यारी सी लाइट्स भी लगाई हुई हैं, आई थिंक डेकोरेशन के लिए, और आई कुड सी फर्स्ट क्राई देयर, JST भवन कुछ दिख रहा है मुझे। व्यू कुछ खास नहीं है, बस यही है कि आगरा का, मुझे किसी ने बोला यहाँ ताजमहल दिखता है, फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं सुबह ज़रूर देखूँगी। सो गाइज ओके, मैं बहुत बिट्स एंड बाइट्स से मैंने शूट किया है, और मैं अच्छे से कुछ भी शूट नहीं कर पाई सुबह से। तो बेसिकली मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मेरी आज फ़्लाइट थी, जो ये कोई प्री प्लान कुछ भी नहीं होता, एकदम ऑल ऑफ सडन आती है। और क्योंकि मेरा वीकेंड ऑफ होता है, तो बस मुझे कल ही फ़ोन आया था कि ये फ़्लाइट है, फ़्लाइट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगी। एंड दो कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था, परसों तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। और उससे मुझे याद आया कि हु डू यार 21 AC कौन करता है, तो हम इसको बढ़ाएंगे। मैं तो 26 रखूँगी, इनफैक्ट 27, अच्छा उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, बट ठीक है 26 ठीक है, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल AC नहीं चाहिए होता, मुझे बिल्कुल वार्म चाहिए होता है। मेरे को गर्मी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सर्दी से बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि 30 दिसंबर से मैं बीमार हूँ, एंड जनवरी में पूरा होल मंथ एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दवाई नहीं खाई होगी। पहले मुझे कोल्ड हुआ, फिर मुझे कफ़ हुआ, उसके बाद मेरे को आई इन्फेक्शन हो गया था, और परसों तो मेरा पूरा गला ही बैठ गया, लाइक आई कुड से कि सोर थ्रोट इन्फेक्शन था मुझे। एंड फिर ये फ़्लाइट आई, और मैं काम के लिए कभी मना नहीं करती, मैं हमेशा बहुत हिम्मत रखती हूँ, और मैं वैसे भी मतलब आई वॉज़ नॉट वेल, तो मतलब मैंने सोचा ये था, पता नहीं ऐसा क्यों होता, मैं जो बोलती हूँ कभी, मतलब मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी इस बार तो कोई शूट नहीं लेगी, मेरी सिस्टर घर आई हुई थी, मैंने उसको मना कर दिया कि मुझे रेस्ट करना है। आई थॉट सैटरडे में रेस्ट करूँगी, संडे मुझे अपने घर जाना था, बिकॉज़ हमें अपनी दूसरी सिस्टर के घर जाना था, लेकिन फिर ये काम आ गया और मैंने हाँ बोल दी। तो अब मैं आज आई हूँ और कल शाम को वापस जाऊँगी, और फिर देखती हूँ कि टाइम से लैंड करके तो अपनी सिस्टर से मिलने जाऊँगी, और
तो मेरी फ़्लाइट जो थी आज बहुत अच्छा चार्टर था। दे वर द क्लाइंट्स ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। बेसिकली वो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, वो इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो ताजमहल उनको देखना था तो उन्होंने चार्टर बुक किया था। तो पहले हम लोग गए दिल्ली से जयपुर, वो जयपुर एक्सप्लोर कर रहे थे, जयपुर में गेस्ट थे सारे, उन्होंने जयपुर घूमा होगा, वहाँ से हम उनको आगरा लाए हैं। कल सुबह वो ताजमहल देखेंगे और फिर हमको शाम को वापस दिल्ली लेके जाना है। पर मैं फ़्लाइट पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बिकॉज होता क्या है, अगर मैं ये एयरक्राफ्ट रोज़ फ्लाई कर रही हूँ ना तो सेटअप रहेगा, बट क्योंकि मैं कभी कभी करती हूँ तो पूरा थोड़ा मेसी होता है, और मैं फिर पूरा एयरक्राफ्ट मुझे होता है काम पहले है मेरे लिए, उस टाइम मैं शूट करना बिल्कुल भूल जाती हूँ, बिकॉज मैं अल्टीमेटली कोई मुझे पे कर रहा है तो मैं अपनी बेस्ट सर्विस देना चाहूँगी, जिसके लिए टाइम लगता है, आपको सब कुछ ढंग से सजाना पड़ता है, तो मैं वो करने में बिजी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, वो मैं ज़रूर डालूँगी। अब बज रहे हैं 8, मैं होटल रूम आ चुकी हूँ और उसके बाद मुझे 9 बजे नीचे जाना है और हम लोग डिनर पे मिल रहे हैं। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम डिनर पे क्या खाने वाले हैं और मैं क्या ऑर्डर करने वाली हूँ। डेफिनेटली मैं कुछ इंडियन नहीं खाऊंगी, बस कुछ कॉन्टिनेंटल ऑर्डर करूँगी या चाइनीज़, और विच इज़ गुड फॉर माई थ्रोट, एंड दैट्स इट। सो अभी थोड़ी देर में फिर मैं चेंज करूँगी, आई चेंज एंड आई वेयर माई, मैं ज़्यादा कपड़े भी कैरी नहीं कर रही हूँ, सो मैं ट्रैक लेके आई हूँ, आई विल वेयर दैट एंड दैट्स इट। चलो वॉशरूम भी आपको दिखा देती हूँ। सो ये वॉशरूम अच्छा है, मेकअप अच्छा होगा यहाँ पे, एंड आज मेरा बहुत बेसिक मेकअप था, कुछ मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था, नॉर्मल आई शेडो, नॉर्मल बेसिक आई लाइनर विद लाइट बेस एंड ऑरेंज लिप शेड। सो ये मेरा लुक था, और क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था और इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादा पफ बनाओ तो और ऊंचा हो जाता है और ऊंचा लगती है और कहीं कहीं फिर सर बैंग होता है, इसलिए मैंने कोई पफ नहीं बनाया, नॉर्मल ऐसे किया हुआ है। सो गाइस मेरा ब्रोकली सूप आ चुका है, वी जस्ट हैड फिनिश सम टिक्कास जो मैं खा चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, बट आई क्लिक द पिक्चर्स, तो जो मैं इस वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी। So desert is here and with this amazing voice. So guys, ये रही यहाँ की एंट्रेंस, और हम लोग फील बाय मैरिट में हैं, और वी हैड आवर डिनर, वी हैड यम्मी डिनर, हमने बहुत मज़ेदार खाना खाया, एंड अब हम अपनी की रिन्यू करने के लिए आए हैं। सो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी। सो एनी विच वेज़ मैंने ये सब किया, और अब मैं कोशिश कर सकती हूँ और उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। और फिर मैं आई फ्लाइट, और मुझे आके ऐसा नहीं होता है कि एज ए कैबिन क्रू आप सिर्फ तैयार होते हो और सिर्फ खाना आपको सर्व करना है या फिर अच्छे खाने को मिलता है और होटल में स्टे मिलता है, वो काम भी करना होता है। तो मैंने फ़्लाइट पे अपने गेस्ट का मील प्रेफरेंस ले लिया था, कैप्टन का भी ले लिया, आके मेन्यू बनाया, केटरिंग ऑर्डर करी, अभी अमाउंट का वेट कर रही हूँ, एंड तब तक अमाउंट आएगा तब तक मैं फ़ोन पे कुछ काम करूँगी, एंड बस उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह जाना है मुझे ताजमहल, और मैं आप सब लोगों को भी लेके चलूँगी अपने साथ ताजमहल। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं बचपन में गई थी और मुझे इतना याद भी नहीं है, तो सुबह जल्दी भी उठना है उसके लिए, क्योंकि कैप्टन ने बोला है कि फिर धूप हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, उससे पहले पहले हम जाके आ जाएंगे, एंड बस यही है। तो मैं आप लोगों को भी कल लेके चलूँगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑन दैट नोट लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।